नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का PYQ सेट 8 जिसके अंदर हम 6 फरवरी 2025 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अपना टारगेट SSC GD 2026 है जिसके अंदर हम 20 में से 20 सवाल सही करने वाले हैं। और आज से पहले 7 सेट हो चुके हैं। आज का जो 8वां सेट है उसकी शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रमन की आय 75,400 रुपए है। वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आय की जो वैल्यू होती है वो होती है आय बराबर बचत प्लस व्यय। ठीक है, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आय जो होती है वो कितनी होती है 100% बराबर बचत। यदि उसकी आय में सॉरी अपने अपनी आय में से 23% की बचत करता है तो 23% की बचत होगी। बाकी कितना बच गया वे 100 में से 23 गए तो 77%। ये हो गया उसका व्यय। ठीक है, इनकम की जो वैल्यू है, इनकम की वैल्यू दे रखी है अपने पास 75,400 रुपए। ठीक है, इसके हिसाब से हम निकालते हैं जो बचत है वो कितनी होगी। तो 75,400 का कितना 23% निकालेंगे। ठीक है, तो 75,400 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे 100 करेंगे तो अपने पास इसकी वजह 17,342 रुपए। ठीक है, ये बचत आ गई। और व्यय कितना हो जाएगा 17,342 को 75,400 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 58,058 रुपए। ये आ गए व्यय के। उसके बाद बोलते हैं यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, वो निकालते हैं। यहाँ पर 27% की वृद्धि होती है आय के अंदर। जब वृद्धि होती है तो ये कितना हो गया 75,400 इंटू 127% बटे 100। ये हो गया 75,400 इंटू 127 बटे 100। पिछा 95,758 रुपए। उसके बाद बोल रहा है कि उसके व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे जो 58,000 है इसका 50% मतलब 150% निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका व्यय आ जाएगा तो 58 इंटू 150 बटे 100। 87,087 रुपए है। ठीक है, यहाँ से सेविंग निकाल लेंगे। सेविंग जो है यहाँ पे आएगी कितने में 95,758 में से 95,758 में से 87,087 निकालेंगे तो 8,671 रुपए आएंगे। मतलब 8,671 रुपए का वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेविंग है 8,671 रुपए, यहाँ पे 17,342 रुपए, मतलब यहाँ पे 8,671 रुपए का लॉस हुआ, सॉरी मतलब कमी होगी। तो 8,671 रुपए की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होगा 2r। 2r की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 21 बटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। गोले का वक्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर तो वैल्यू रख देते हैं 4 पाई की वैल्यू है 22 बटे 7 r स्क्वायर।
आर की वैल्यू है 21/2, स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 7 × 21, 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 66 × 21, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1386, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं तो बी अकेले वह काम पूरा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो ए का जो टाइम है, ए का टाइम कितना दे रखा है, 3/4, 3/4 किसके, बी के। 3/4 हो गया, ये हो गया बी का। अब ये बोल रहा है कि जो ए जो काम कंप्लीट करता है, ठीक है, ये तो हो गया आधा काम। इसके अकॉर्डिंग फुल काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फुल काम जो करेगा वो करेगा 3/4 टी बी इंटू 2 बराबर टी 3/2। ठीक है, ये हो गया टी ए का टाइम, ये हो गया, सॉरी, टी ए का टाइम हो गया टोटल काम करने में। ठीक है, तो टोटल काम जो करेगा ए, उसमें टाइम लग रहा है 3/2 बी। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम देखेंगे तो टी ए प्लस टी बी। टी ए की वैल्यू कितनी है, 3/2 टी बी प्लस टी बी। ये कितना हो गया, ये हो गया 5/2 टी बी। ठीक है, टी ए और टीबी की, टी ए की वैल्यू है 3/2 टीबी। ठीक है, अब निकालेंगे ए की रेट। ठीक है, तो प्रतिदिन काम करने का जो रेट है वो कितनी है, तो प्रतिदिन निकालेंगे ओ आर इक्वल टू 1/टी ए। 1/टी ए की वैल्यू कितनी है, 1/3/2 टीबी, मतलब 2/3 टीबी। ठीक है, ये हो गया आर ए की रेट। निकालेंगे अपन बी की, तो 1/टीबी, तो ये अपन 1/टीबी ऐसे कैसे निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दोनों काम करते हैं आर कंबाइंड में, टोटल काम कर रहे हैं, टोटल काम करने की जो रेट है वो कितने हैं, मतलब दोनों मिलकर, यहाँ पर दोनों मिलकर किसी काम को 66 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए और बी की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी होगी, 1/66। ठीक है, इधर से अपन निकाल लेते हैं ए आर ए प्लस बी की रेट। टोटल टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2/3 टीबी प्लस 1/टीबी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/3 टीबी। यहाँ पर ए के द्वारा काम निकालना है, तो आर ए बी की वैल्यू आप देखिए 1/6, 1/6 यहाँ पे दे रखी है 1/3 टीबी। तो ये मान लो ये इक्वेशन अपने पास 2 है, ये 2 की 3 है और ये 4 है। 3 और 4 से हम देखें तो 5/3 टीबी की जो वैल्यू है वो अपने पास 1/6 है। यहाँ से टीबी निकाल लेंगे तो 5 × 66/3, ये हो जाएगा 22, 22×5 110। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए की जो है, ए का टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने तो उसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। बी की कार्य क्षमता है ही। ठीक है, टोटल जो है कार्य क्षमता दे रही है 1/66, 1/66, और इधर से हो जाएगा 5/3 टीबी। दोनों को अपन इक्वल कर देंगे, इससे अपना आंसर आ जाएगा। बी अकेले कितने दिन में काम करता है, 110 दिन में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 + 10/5 - 2 × 4। ठीक है, तो 16, 10, 10/5, 2 × 4।
अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग और मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 16 और 2 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 36 और 42 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीय अनुपाती का मतलब होता है 36 अनुपात 42 समानुपात 42 अनुपात x। ये होता है मध्यानुपात। ठीक है, और ये तृतीयानुपात इसको बोलते हैं। अंदर वालों को गुना बराबर बाहर वालों को गुना, तो x इंटू 36 बराबर 42 इंटू 42, x से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 से कट जाएगा, ये हो गया 7 बार, ये हो गया 7 बार, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। तृतीय अनुपाति की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 49। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची, उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं इसको सोल्व करने का तरीका। सीपी निकालते पहले, तो 152 जब अपने पास क्रय मूल्य होगा उसका तो विक्रय मूल्य करेंगे, तो इधर जो है हो जाएगा कितना, 152 एसपी। अब ये बोल रहा है कि 76 कुर्सियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू जाएगी 76 एसपी। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इधर अपन 76 एसपी ऐड कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 76 अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट हटा देंगे तो अपने पास क्रय मूल्य बच जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ। एसपी जो है, ठीक है, इधर हो गया 152 सीपी इक्वल टू 76 एसपी गया तो 12 में 6 गया तो 6, और 14 में 7 गया तो 7, 76 एसपी से बच गया। तो सीपी अनुपात एसपी का अनुपात कितना आएगा, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76, कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो हो गया 1:2। सीपी 1 है, एसपी 2 है, उसका लाभ परसेंट कितने, मतलब डबल है, डबल मतलब कितना हो गया, 100%। 100%, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें प्रदान की गई। ठीक है, एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया है। खाद्य पदार्थ की बिल राशि ज्ञात कीजिए, मतलब एमआरपी ज्ञात करना है। ठीक है, बिल राशि का मतलब एमआरपी निकालना है अपन को। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं 100 रुपए इसकी एमआरपी थी। ठीक है, तो यहाँ से 30% डिस्काउंट मतलब 70, 20% की एक और डिस्काउंट मतलब 80 बचा, और यहाँ पर उसने भुगतान किया है 840 रुपए का, तो ये हो गया 840 रुपए। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से कैंसिल आउट, 56% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 840 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 840/56 इंटू 100 करेंगे अपन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दो ट्रेन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जब ट्रेनें एक दिशा में चलती है, तो एक दिशा में चलती है तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। लेकिन जब ट्रेनें विपरीत दिशा के अंदर आती है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, तो यहाँ पे जो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। यहाँ पे टोटल जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी 160 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है। चाल का जो फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। ठीक है। एस इक्वल टू डी अपॉन टाइम। ठीक है। यहाँ पर स्पीड होगी डी, क्या है? डी यहाँ पे दोनों ट्रेनों की लंबाई है। एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है अपने पास 500 मीटर, प्लस दूसरे की मान लेते हैं अपन एक्स, और टाइम जो है वो दे रखा है 12 सेकेंड। ये सेकंड है, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सब अब क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। जब फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो स्पीड की वैल्यू देगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू डिस्टेंस है कितना, 500 प्लस एक्स, टाइम की वैल्यू 12 सेकेंड। ये है मीटर के अंदर, ये है सेकंड के अंदर, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसके, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड के अंदर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ठीक है, ये होगा 6 को दो से, ये 6×3 = 18। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर लिया, 16×5 = 80, ये हो गया 1600। 3 को इधर किया तो 1500 प्लस 3x। यहाँ पर 3x इक्वल टू 16 में से 1500 गया तो 100 बच गया। x की वैल्यू है 100/3, 33.33 मीटर। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो है 33.33 मीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन अपने 27 × 3, ठीक है, 3/3 इंटू 19 - 15/4। ठीक है, सोल्व करते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21, इंटू 3 से 3 कट गया 1, 19 में से 15 गया तो 4, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो ये हो गया 1। यहाँ पे 21, 81 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो 500, 26% प्रॉफिट, मतलब 126/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जगह 30×3 = 13, 1, 630 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स का 2% 276 है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2x का 2% मतलब 2/100 बराबर 276। ठीक है, 2 से 2 कट जाए 1, 6, 8, एक्स की वैल्यू रहेगी 13,800 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार कर देती है। यदि तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बोली थी कि अगर सेम दिशा के अंदर कोई ट्रेन चलती है तो जो उनकी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, S1 - S2 आता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा के अंदर ट्रेन चलती है तो यहाँ पे जो है स्पीड है वो जुड़ जाती है, तो यहाँ पे S1 + S2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। S1 की जो वैल्यू है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की जो वैल्यू है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम जो है कितने सेकंड में पार करती है, 108 सेकंड के अंदर कम क्रॉस कर देती है। अब दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, यहाँ से डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए 950 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की मान लेते हैं एक्स। फॉर्मूला अपन को पता ही है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड 75 प्लस 30 इक्वल टू डी की वैल्यू 950 प्लस एक्स, सॉरी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो जा रही है तो एक की दिशा में
तो 75 माइनस 30, 950 प्लस एक्स बटे 12 सेकेंड, 108 सेकेंड है यहाँ पे, 108 सेकेंड। ठीक है, यह है मीटर में, यह है सेकंड के अंदर, तो यह है किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 75 में से 30 किया तो कितने बचे, 45। ठीक है, इंटू ये 5/18, ये हो गया 950 प्लस एक्स बटे 108। 18×5 = 90, 18×6 = 108, ये 6 से कट जाएगा ऐसे कैसे। अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 6×5 = 30, तो 45 इंटू 30 बराबर 950 प्लस एक्स, ये 5×6 = 15, 1350 इक्वल टू 950 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो निकलेगी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों का क्रमशः व्यय क्रमशः 28,312, 32,252, 25,012 और 33,500 रुपए। इन 4 महीनों का दौर का औसत व्यय ज्ञात कीजिए। अब जो औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो टोटल संख्या होगा योग बटे टोटल संख्या। तो संख्या अपने पास 28,312 प्लस 32,252 प्लस 25,012 प्लस 33,500 बटे 4 से अपन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो एवरेज आता है वो आता है 28,312 को जोड़ा 32,252 प्लस 25,012 प्लस 33,500 करेंगे तो अपने पास टोटल जो आता है 119,076 बटे 4। 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आती है 29,769। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास है 63/9 इंटू 96/8 प्लस 11/4, 9 माइनस 5। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 7 से डिवाइड, ठीक है, ये होगा 12 से डिवाइड। ठीक है, 9 में से 5 के तक 4, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो ये 7 ऐसे कैसे, ये 12 प्लस 4 ये 11, तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 2 161। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 की बात करते हैं। मनोज के पास 1224 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने अनिल को कितनी धनराशि दी। अपने पास मनोज है, मनोज के पास टोटल है कितने, 1224 रुपए, लेकिन इसके जो पुत्र हैं कौन कौन है, पुत्र है आनंद और अनिल। ठीक है, आनंद और अनिल है। अब बात करते हैं अपन मान लेते हैं कि अनिल को एक्स धनराशि दी, तो आनंद के पास कितनी बची, 1224 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो है रेट दे रखी है कितनी, दोनों के अंदर 4% है, यहाँ भी 4% है, 4% है। ठीक है, आनंद जो है वो 17 साल और अनिल जो है 18 वर्ष बाद इनको सम्मान राशि मिलती है। सम्मान राशि का मतलब है दोनों का मिश्र धन बराबर होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है अपने पास A = P1 + R/100 P हो जाएगा मूलधन, R दर, T टाइम और ये A मिश्र धन। तो दोनों का मिश्र धन जो है यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 1224 माइनस एक्स, 1 प्लस रेट कितनी है, 4/100,
पावर है 17 इक्वल टू यहाँ पर p है x 1 प्लस r की वैल्यू 4/100 और t की पावर 18। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर बची एक। ठीक है, 18 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 1 + 4/100 बचेगा। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं, 1224 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ये हो जाएगा 104/100। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 100 यहाँ पे होगा 104x इक्वल टू 100 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,200, 1,22,400 माइनस 100x इधर है तो 204x इक्वल टू 100 बस 1,22,400। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे कितना, 1,22,400 में डिवाइड किए 204 से, तो एक्स की वैल्यू है 600। तो एक्स जो है अनिल को उसने 600 रुपए दिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्या 104x है, उनका मध्यानुपाती यह है, x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का मतलब ये होगा x को 4x से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आती है अपने पास कितनी, 45,6976 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 4x² बराबर 45,6976 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, अंडररूट करेंगे, इधर भी अंडर करता है इधर भी अंडर करता है, तो इधर की वैल्यू आती है 2x इक्वल टू, इधर आती है 45,6976। यहाँ से x की वैल्यू आती है, डिवाइड किया 2 तो 2,28,488, 2,28,488। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है, मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, सरल साधारण ब्याज अपने पास 378 रुपए है, तो 378 रुपए बराबर मूलधन इंटू दर की वैल्यू दर के 9, टाइम दर का 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, यहाँ से मूलधन की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 से डिवाइड होगा 20 पर, 378 इंटू 20/9। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं अपन तो 378 इंटू 20/9 से, तो पी मूलधन जो अपने पास आते हैं 840 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, अशोक के पास 1612 रुपए हैं, इसने अपने पुत्र राज और वरुण के बीच बांट दिया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है 8%। निवेश करने को कहा, देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 वर्ष 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, अशोक ने राज को कितनी धनराशि प्राप्त की। सेम क्वेश्चन अपने अभी किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल यही मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अशोक अशोक के पास है 1612 रुपए, इसके जो पुत्र है राज, उसके बाद वरुण। क्वेश्चन में पूछा राज ने अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी। मान लेते हैं राज को एक्स राशि दी, तो वरुण को 1612 में से एक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, रेट दोनों के पास 8% है, टाइम जो है राज के पास कितना टाइम है, 15 साल, इसके पास है 16 साल। ठीक है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे, P1 + R/100 ठीक है, तो P है यहाँ पे x इंटू 1 + 8/100 की पावर 15 इक्वल टू यहाँ पे 1612 माइनस एक्स 1 + 8/100 की पावर कितनी है, आप 16। जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 15 से कट जाएगा, इधर बचेगा एक, तो x इक्वल टू 1612 माइनस एक्स, इधर बचेगा 108/100। ठीक है, 100 इधर गया
तो 100x इक्वल टू इधर बच गया 1612 इंटू 108 माइनस 108x, टोटल हो गया 208x इक्वल टू 1612 इंटू 108। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल लें 1612 इंटू 108 बटे 208 करेंगे तो x की वैल्यू 837 रुपए आएगी। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। राज को अशोक 837 रुपए देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महेश, राम और अनवर का जो औसत वजन है वो है 46 kg। महेश, राम और अनवर का औसत वजन है 46 kg। तो टोटल कितना जाएगा, 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो जाएगा 18 138 kg। उसके बाद महेश और राम का औसत वजन है, महेश और राम का जो औसत वजन है वह 39। ठीक है, तो टोटल कितना जाएगा, 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 78 kg। उसके बाद राम और अनवर का औसत वजन है 49 है। ठीक है, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का वजन टोटल कितना हो जाएगा, 98 kg। राम का वजन पूछा है, तो राम का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, राम का वजन निकालना है तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, 1 और 2 से बात करते हैं तो एम प्लस आर की वैल्यू है, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू 138 माइनस 78 करते हैं तो 0, ये 60 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, राम की वैल्यू चाहिए आर प्लस 60 इक्वल टू 98, तो राम की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 38 kg। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158 है, उनके एचसीएफ का मान 54 है, उनमें से एक संख्या 378 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। एक संख्या तरीके हमको 378, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, एलसीएम की वैल्यू अपने पास 4158, एचसीएफ का वैल्यू है 54। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे अपन 4158 इंटू 54 बटे 378। यहाँ से 4158 54 बटे 378 करेंगे तो 594। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आती है, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।